नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनियन पब्लिक क्लासेस में एक और नई वीडियो, एक और नया टॉपिक में। एम्प्लॉयज़ के लिए मोदी सरकार की केंद्रीय कर्मचारियों को एक और सौगात। ये योजना 1 अप्रैल से हो जाएगी लागू। तो देखिए क्या है एम्प्लॉयज़ स्कीम। नए साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक नई सौगात दी है। नए साल की शुरुआत में ही बेसब्री से इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी की सौगात केंद्रीय कैबिनेट ने दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट नए 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने कर्मचारियों को टैक्स में छूट देकर कर्मचारी सहित मिडिल क्लास के करोड़ों लोगों को लाभ दिया है। अब इनमें एक और सौगात जुड़ने जा रहा है, तो आइए देखते हैं क्या है वो। एम्प्लॉयज़ यूपीएस। केंद्र सरकार की ओर से समय समय पर कर्मचारियों के उत्थान के लिए बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। ऐसा ही एक कदम कुछ समय पहले मोदी सरकार ने उठाया था, जिसका फैसला अभी 1 अप्रैल को लागू होगा। कर्मचारियों के लिए नई योजना न्यू स्कीम फॉर एम्प्लॉयज़ की शुरुआत इसी साल 1 अप्रैल से होने जा रही है। लाखों कर्मचारियों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। वहीं कर्मचारियों के लिए विकल्प भी होगा कि पुरानी स्कीम में खुद को रखें या नई स्कीम में जाएं। 2 विकल्प में से एक को कर सकते हैं चूज, यानी कि आप या तो पुराने स्कीम में रह सकते हैं या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी रह सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नहीं है। योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के तौर पर है। इसके लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। कर्मचारियों के लिए यह है योजना। इस वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से एक ऐसी योजना लागू हो रही है जिसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ेगा। यह स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। इसमें कर्मचारियों को भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रावधान लागू किए हैं। इनसे कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या लाभ होगा। ठीक है, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस वर्सेस यूपीएस की मांग कर रहे थे। इसके विकल्प में यूनिफाइड पेंशन स्कीम मोदी सरकार कर्मचारियों के लिए लेकर आई। इसमें सुनिश्चित पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना के अनुसार कर्मचारियों को कम से कम 25 वर्ष तक नौकरी करनी है। उन्हें रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में रही उनकी औसत बेसिक सैलरी का आधा निश्चित पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसका जो बेसिक सैलरी है वो अगर 60,000 था, तो लास्ट के महीनों में अगर उसका 60,000 था तो पेंशन के रूप में उसको 30,000 मिलेगा। ठीक है, यानी कि सीधा बेसिक सैलरी का आधा। बेसिक टीए क्या होता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, पूरा सैलरी का स्ट्रक्चर। 25 साल से कम नौकरी पर भी मिलेगी पेंशन। अब अगर किसी का जो नौकरी का ड्यूरेशन 25 साल से कम है तो क्या उसको पेंशन नहीं मिलेगा? उसको भी पेंशन मिलेगा। आइए देखते हैं। 25 साल से कम नौकरी करने वाले कर्मचारियों के मामले में पेंशन की रकम का निर्धारण उनके कार्यकाल के अनुपात में किया जाएगा, यानी कि उन्होंने कितने दिन काम किए हैं इस रेशियो में किया जाएगा। इसमें कम से कम 10 साल सेवा अवधि तय की गई है, यानी कि मिनिमम आपको 10 साल काम करना ही करना है। कम से कम 10 साल की नौकरी करने पर 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद मिलेंगे। कर्मचारी मौत के बाद पत्नी या पति को पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है, यानी कि अगर जो कर्मचारी है उसकी मौत हो जाती है, चाहे वो पति है या पत्नी है, तो उसके
अगला जो साथी है उसको भी पारिवारिक पेंशन दिया जाएगा। कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा, यानी कि इसमें उससे बढ़कर मिलेगा। तो ये यहीं था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी कि TADA क्या होता है, बेसिक सैलरी क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।